अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज के सेशन में हम इंशाल्लाह आयत नंबर 40 पढ़ने जा रहे हैं। और आयत नंबर 30 से 39 तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक आयात थी। और अब आयत 40 से सूरह बकरा में जो आयत आ रही हैं वो बनी इसराइल के मुतालिक। और क्यों हम जानते हैं इस सूरह की जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ये मदनी सूरह है सूरह बकरा, तो मदीना में क्योंकि यहूदियों के कबाइल थे, तो स्पेशली उनके मुतालिक काफ़ी वसी बयान है। काफ़ी आयत जो हैं वो बनी इसराइल से मुतालिक हैं। तो यहाँ से आयत नंबर 40 से ये शुरू हो रही हैं। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जब अ, बनी इसराइल से मुताल्लिक यानी कि यहूदियों से मुताल्लिक जैसे ही आयात शुरू होती हैं, उनका बयान शुरू होता है, तो शुरू से ही अ, जैसे खिताब वाला अंदाज है। और इसमें जैसे उनको मुखातिब किया जा रहा है, या बनी इसराइल। या जो है इसमें एक मिनट मैं मार्कर ले लूं। या जो है इसमें हर्फ निदा है, हर्फ निदा है। और बनी इसमें मुनादा यानी कि जिसको पुकारा जाए। बनी जो है मुनादा जिसको पुकारा जाए। और मैं सिर्फ इसमें एम एन लिख रही हूँ ताकि वो ओवरलैप ना हो। तो बनी मुनादा जिसको पुकारा जाए। और बनी इसराइला, तो ये याकूब के की औलाद, याकूब की औलाद, तो इसमें मुदाफ और मुदाफ इलैह भी है। तो जब ये मुनादा मुदाफ बन के आता है तो इसकी जो स्टेटस होता है, एराब होता है, वो मंसूब होता है। यहाँ पे ये मंसूब है। और मुनादा मुनादा प्लस मुदाफ है ये। तो ये मंसूब है। और मंसूब की इसकी मंसूब होने की अलामत ये या है। क्यों या है? क्योंकि ये जो है असल में बनूना, असल लफ्ज जो है वो है बनूना, बनू ना, जमा मुजक्कर सालिम के मुस्लिमूना के पैटर्न पे। तो असल लफ्ज जो है वो बनूना है। और जब हम जानते हैं, जब हम मुदाफ आता है तो वो हैवी नहीं होता, उसका नून तनवीन भी गिर जाती है, और अगर एक्स्ट्रा नून होता है तो वो गिर जाता है। तो अब लाइट होने के बाद ये बनू था, लेकिन इसको जो है मंसूब होना है नस्ब की हालत में। तो जो बनूना होता है वो बनीना हो जाता है। ठीक है, मंसूब होने से बनीना हो जाता है। तो अब जब हम बनीना इसको लिखेंगे, एक मिनट, इसको ये भी वाव भी मिटा दूं मैं। तो जब हम बनीना लिखेंगे, बनी ना, अब बनी ना में भी इसको भी राइट करना है, तो इसमें नून गायब हो जाएगा तो बनी हो जाएगा। और बनी इसराइला, बनी इसराइला, तो या हर्फ निदा है, बनी मुनादा है और मुदाफ है, और इसराइला जो है वो मुदाफ इलैह है। अच्छा, ये मुदाफ इलैह है, लेकिन इस पे फता आ रहा है, क्यों? बनी इसराइला पे ये मुदाफ इलैह है, लेकिन इस पे फता आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अजमी नाम है इसराइल।
जो है याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था, लेकिन ये अरबिक नेम नहीं है, तो ये अजमी नाम है, तो ये ममनू मिन सर्फ है। ममनू मिन सर्फ है, इस वजह से इस पे ये मजरूर बिल फतहा है। इसको हम कहेंगे ये मजरूर तो है लेकिन बिल फतहा है, मजरूर बिल फतहा। तो ये हुआ या बनी इसराइला, या जो है हरफ निदा, बनी इसराइल मुनादा है, और बनी इसराइल के अंदर बनी मुदाफ है, इसराइला मुदाफिल है। तो या बनी इसराइला ए औलाद याकूब। अच्छा, अब ये हरफ निदा हो गया, और मुनादा भी हो गया। अब उसके बाद बात क्या है, तो यहाँ से ये बात शुरू हो रही है। खिताब क्या है, उस्कुरू नेमती, उस्कुरू नेमती। अब ये उस्कुरू जो है वो फेले अमर का सीगा है, उस्कुरू फेले अमर का सीगा है। और इसमें ये जो वाव है ये हमें बता रही है कि इसमें पोशीदा जो फाइल है वो अंतुम है। ठीक है, अंतुम है, यानी कि बहुत सारे जमा मुजक्कर सालिम का जमा मुजक्कर है, हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। तो सारे मजमूई तौर पर सारे लोगों से कहा जा रहा है कि याद करो मेरी, याद करो, क्या याद करो, नेमती। अब इसमें नेमती जो है, असल में ये नेमता था, क्यों? क्योंकि जो याद करने की चीज है वो नेमत है, तो नेमता मंसूब होगा, मफूलन बिही होगी। नेमता जो है, उस्कुरू तो फेले अमर हो गया। ठीक है, उस्कुरू फेले अमर है, और इसमें जो है वो फाइल अंतुम है। ठीक है, फाइल अंतुम है। और नेमती जो है, इस में नेमता जो है वो मफूलुन बिही है, नेमता मफूलुन बिही है, और वो मफूलुन बिही है, और मुदाफ भी बन रहा है। ठीक है, और वो भी मुदाफ बन रहा है या की तरफ, या मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ बन रहा है। ये या जो है या मुतकल्लिम है, मेरी नेमतों को याद करो, तो मेरी या मुतकल्लिम, तो या मुतकल्लम की तरफ मुदाफ बन रहा है, तो ये इस पे लामुहाला फिर कसरा आएगा, फिर इस पे फतह नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी हम इसको कहेंगे नेमती मंसूब, मफूलुन बिही मंसूब बिल फतहतुल मुक़द्दरा। क्यों? क्योंकि या से पहले आ रहा है, तो इसके ऊपर हमेशा कसरा आएगा लाजमन, इस वजह से इसको मंसूब बिल फतहतुल मुक़द्दरा कहेंगे। तो इसमें क्या हुक्म हुआ, उस्कुरू नेमती, याद करो मेरी नेमतों को, मेरी एहसानात को। अच्छा, अब नेमती के बाद में याद करो मेरी नेमतों को, अल्लती। अब नेमती के बाद फिर अल्लती उसको मजीद क्लैरिफाई कर रहा है, तो ये क्लैरिफाई कर रहा है नेमती को। और ये है खुद जो है अल्लती इस्म मौसूल है, इस्म मौसूल है, और ये इस्म मौसूल है, और ये क्लैरिफायर है उसका, नेमती का। और ये यानी कि क्लैरिफाई, उसको क्लैरिफाई कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। जब डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो, उसको हम कहते हैं नात, सिफा, सिफा या नात। ठीक है, उसके सिफा बन के आ रहा है। अल्लती जो है वो सिफा है नेमती की। तो ये इस्म मौसूल है, जब इस्म मौसूल आता है तो फिर उसका सिला आता है, और यहाँ से ये सिला है, ये सिला है, अनअमता अलैकुम। ठीक है, ये सिला है अल्लती का। अब अनअमता में जो है अनअमता हमजा से शुरू हो रहा है, ये फेले मादी है, अ, बाब इफ़आल से है। बाब इफ़आल से जब फेले मादी शुरू होता है तो हमजा से शुरू होता है। तो अनअमता, अनअम अनअमतु है, सॉरी, अनअमतु यानी कि मैंने जो नाजिल की, जो मैंने तुम पर नाजिल की, अलैकुम तुम पर, अला हर्फ जर, और कुम इस्म मजरूर। तो जो नेमतें मैंने तुम पर नाजिल की, वो अल्लती, वो नेमतें या जो नेमतें मैंने तुम पर नाजिल की।
ये जो तू की ज़मीर है ये हमें बता रही है कि ये इसमें फाइल जो है वो अना है, अना है। ठीक। अनअमतु। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है आगे? अच्छा, कलाम वैसे ही चल रहा है, या बनी इसराइल ए औलाद याकूब याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर नाजिल की। कलाम वैसे ही चल रहा है। उसके बाद है वाउफू। वाव, वाव जो है हर्फ अतफ, वाव जो है हर्फ अतफ है, हर्फ अतफ। और अवफू जो है, जब वाव के बाद फेल आता है वो मातू, वाव के बाद जो भी पोर्शन आता है, जो भी लफ्ज आता है वो मातूफ होता है पीछे किसी लफ्ज के। तो ये अवफू जो है वो उस गुरु पे मातूफ है। उस गुरु भी जो है फेले अमर है। उस और उसमें पोशीदा जो फाइल है वो अंतुम है। और अवफू में जो भी जो है ये भी फेले अमर है, ये भी फेले अमर है। और इसमें भी अंतुम है। ये वाव हमें बता रहा है अंतुम है। वो औफू बी अहदी, ये बी जो है हमेशा औफू के साथ आता है। यानी कि ये कुछ जो फेल होते हैं उनके साथ कुछ हर्फ आते हैं और वो उनका सिला कहलाते हैं। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना, टेक ऑफ, टेक इन, गिव इन, गिव। तो ये जो होते हैं केयर आफ्टर, तो उसके साथ जैसे इंग्लिश में आफ्टर, इन, ऑन साथ होते हैं ना फेल के, तो इसी तरीके से अरबिक में जो है वो कुछ फेल के साथ हर्फ हर्फ जर मखसूस होते हैं। तो औफू बी के साथ आएगा तो उसके मतलब अलग होगा, और औफू अला के साथ आएगा तो उसका मतलब अलग होगा। तो यहाँ पे बी के साथ आ रहा है, तो ये बी जो है बी के सिले के साथ आ रहा है, और बी हर्फ जर है। और अहदी मेरा वादा या मेरा इकरार या जो मुझसे वादा किया था, मुझसे इकरार किया था। तो पूरा करो, औफू पूरा करो। औफू का मतलब यह है पूरा करो, इसके वादा निभाओ, पूरा करो। ठीक। तो वाव के बाद है तो बस पूरा करो मुझसे किया हुआ वादा। औफू बी अहदी। अच्छा, ये वाव है तो अंतुम है, इसमें जो है जो हुक्म दिया जा रहा है वो बहुत पूरी जमात को दिया जा रहा है। और यह है ऊफी बी अहदिकुम। ये इसमें औफू जो है फेले अमर है। जब फेले अमर होता है जैसे कमांडिंग फेल है तो उसमें एक तलब है कि काम करो, एक फेल करने की तलब है। तो जब तलब आती है तो उसका उस जुमले में जवाब तलब आता है। ये ऊफी जो है वो जवाब तलब तलब है। असल में ये फेले मुदारे मरफू था कि मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। फेले मुदारे में मुस्तकबिल का भी मतलब आता है। तो मैं तुम्हारा वादा पूरा करूंगा। तो असल में ये जो है मरफू था, रेगुलर फॉर्म थी प्रेजेंट टेंस की। लेकिन अभी जो है ये इस वक्त इसमें क्योंकि ये जवाब तलब आ रहा है तो जवाब तलब मजजूम होता है, तो यहाँ पे ये लाइटेस्ट है। ये फेले मुदारे जो है वो लाइटेस्ट है। अच्छा, उसके बाद जो है ऊफी बी अहदिकुम, मैं वही, मैं पूरा करूंगा। मैं ऊफी, मैं पूरा करूंगा, क्योंकि ये हमजा के साथ आ रहा है ना, तो यूफिया। ठीक है, वफा, यूफी। और तो ऊफी था ये, लेकिन ये या के साथ था। जब या को ड्रॉप कर दिया मजजूम बनाने के लिए, या के साथ था। ठीक है। लेकिन जब मजजूम बनाते हैं तो जो हर्फ इल्लत होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं, तो ये मजजूम बनाने के लिए इसका हर्फ इल्लत ड्रॉप हो गया। तो ऊफी बी अहदिकुम, मैं पूरा करूंगा तुमसे अपना वादा। बी अहदी पूरा करूंगा, बी अहदी अहदी अहद पूरा करूंगा, वो जो कि मैंने तुमसे बनाया किया था। ठीक है।
उसके बाद है वाइया फरहबून, वाइया, वाव फिर आतफा, और इयाया जो आ रहा है, ये फरहबून जो है वो फेल है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि वो कौन सा फेल है। फरहबून फेल है, फेल से पहले इयाया आ रहा है। याद करें, जो सूरह फातिहा में इया का नाबुदु व इया का नस्तईन है, तो इया का जब कोई जमीर, जो जमीर मुत्तसिल होती है वो फेल से पहले आती है, ठीक है, मफूलन बिही बन के, तो उसको एक कुर्सी चाहिए होती है। तो ये या जो है वो उसको कुर्सी प्रोवाइड करता है। तो या जो है या मुतकल्लिम है, इसका मतलब मैं, ठीक है, मुझसे ही। औ, और मुझसे ही, ये एक्सक्लूसिविटी क्यों आ रही है, इख्तिसास क्यों आ रहा है मुझसे ही? इसलिए कि ये या जो है, जो मफूलन बिही है, वो फेल से पहले आ गई है, मफूलन बिही मुकद्दम हो गया है। तो वह ये जो वाव है, इसको मैं लिख देती हूँ। वह आतफा और या जो है मफूल बिही मुकद्दम है, मुकद्दम है। और फरहबून, फा, पस, फा जो है वो इसके इसका सिला है, इस फेल का सिला है जैसे, ठीक है। और फरहबून, ठीक है, इसमें अरहबू जो है वो पहले अमर है, और इसका नून जो है वो ड्रॉप हुआ हुआ है इरहबू का, और अरहबू का नून ड्रॉप हो गया है। लेकिन ये जो नून है वो नी है। ये यहाँ पे बहुत अच्छे से, जब हम वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करने जाएंगे, इसको बहुत अच्छे से करते हैं। दिखाती हूँ मैं। ये अरहबू, ठीक। अब इसमें अरहबू में जो है फा अलग है, अरहबू अलग है, और फिर नी नी जो था, मुझसे डरो, अरहबू डरो, तुम सब डरो, और नी मुझसे डरो। तो नी जो है, ये जो नून है ये नून वकाया है, और या मुतकल्लिम के साथ आ रहा है। ये अरहबूना का नहीं है, फेले मुदारे का नून नहीं है, बल्कि ये जो है नून वकाया है और या मुतकल्लिम के साथ आ रहा है, इसीलिए इस पे जेर है। वरना वरना होता है यरहबूना, तरहबूना, ठीक है ना। उसमें जो होता है हुम और अंतुम के सिगे में, जो रेगुलर मुदारे फॉर्म होती है, अमर नहीं होती। तो यरहबूना, तरहबूना। अच्छा, वाइया फरहबून, और सिर्फ मुझसे ही खौफ करो, मुझसे ही डरो, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और एक मिनट, मैं इसको पहले सारा इरेज कर दूं। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा ये एराब का मरहला कंप्लीट हुआ, और अब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे जाते हैं कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने क्या हैं। अच्छा, इसमें देखिए, जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ मायने में पहले आयत पे देख लीजिए कि इसमें या बनी इसराइल, ये तो साफ पता चल रहा है कि ए औलादे याकूब। नेमत, नेमत का भी मायने हमें पता है। अला, तुम, कुम अलैकुम, तुम सब पर। तो उस्कुरू हम देखेंगे, औफू देखेंगे, ठीक है। अहद हम उर्दू में भी बोल कहते हैं, अहद भी अहदी, मेरे अहद को पूरा करो। तो अहद भी हमें पता है। तो उस्कुरू एक अहम लफ्ज है। मैं इसको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से लफ्ज इंशाल्लाह कर अभी देखेंगे। उस्कुरू देखेंगे इसमें। अल्लती इसम मौसूल है, हमें पता है इसका मतलब है वो जो, ठीक।
नेमत का पता है हमें, नेमत अलैकुम भी पता है, औफू, औफू हम देखेंगे, और भी आहदी, फिर भी आहदी, फिर अहद आ रहा है, फिर हम देखेंगे ई आया, जमीर है, जमीर मुत्तसिल पहले आई है और मुकद्दम आई है, तो उसके साथ ईया आ रहा है, ईया जो है वो उसकी कुर्सी प्रोवाइड कर रहा है, और फरहबून जो है वो हम देखते हैं, ये 3 अल्फाज देखते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं बीच में पॉज लूंगी, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहले उस्कुरू है। उस्कुरू का जो सहरुफी मादा है, जो रूट वर्ड है, वो जाल काफ और जाल काफ और रा है। ठीक है, इसका मतलब है टू रिमेम्बर, सब आसान लफ्ज में, टू याद करना ही, बेयर इन माइंड, ख्याल लाना, जहन में या दिल में ख्याल लाना, थिंक ऑफ, टू कीप इन माइंड, टू रिकॉल, टू रिकलेक्ट, और टू रिकलेक्ट समथिंग, और टू इंडिकेट। ठीक है, तो टू रिलेट भी है, रिलेट का भी है, रिमेम्बर भी है, दोबारा याद, एक दफा हमेशा याद रखना भी जिक्र है, और भूलने के बाद दोबारा याद करना भी जिक्र है। तो अच्छा, ये जो ज़करा, ये ज़करा यज़कुरु ज़िक्रन, ये बाब नसरा सलासी मुजर्रद से आता है, बाब नसरा से आता है, और इसके जो मजदर हैं वो दो हैं, जिक्रन और तस्कार, तस्कार। ठीक, तो अब हम उर्दू में देख लेते हैं। उर्दू में यही है कि उस ज़करा का मतलब जब मादी में होगा तो उसने याद किया, ज़करा उसने याद किया, यस्कुरु वो याद करता है, जिक्रन याद, याद करना, दोहराना, जिक्र करना। अच्छा, हाफजे में मुस्तहजर करना, अगर एक दफा कहीं भूल गए तो दोबारा से याद कर लेना, हाफजे में मुस्तहजर करने का मतलब ये हुआ। नसीहत करना भी इसका है, इसी का मतलब इसी जिक्र का मतलब नसीहत करना भी है, एडमॉनिश करना, रिकलेक्ट करना। ठीक है ना, किसी चीज को महफूज कर लेना, किसी बात का दिल में हाजिर कर लेना, और ये लफ्ज जो है वो नसी के मुकाबले में आया है। ठीक है ना, जो नसिया है वो उसका मतलब किसी बात को भुला देना, तो जिक्र उसका ऑपोजिट है, किसी बात को याद करना। अच्छा, एक और डिक्शनरी है मुफरदात अल्फाजुल कुरान उर्दू में, जो है जिक्र का लफ्ज दिल या जबान पर किसी चीज के हाजिर होने के मायने में इस्तेमाल होता है। इस बिना पर बाज ने कहा कि जिक्र दो किस्म है, उस जिक्र की दो किस्म है, जिक्र कल्बी दिल से जिक्र, और जिक्र लिसानी जबान से। फिर इन दोनों में से हर एक किस्म पर हर एक की दो किस्म और है। एक तो ये कि हमेशा याद रखना, मुसलसल याद रखना, एक ये कि भूल जाने के बाद दोबारा याद करना। तो कल्बी फॉर्म भी जो है वो हमेशा याद रखना, या एक दफा भूल जाने के बाद दोबारा याद करना। इसी तरीके से लिसानी तौर पर जिक्र हमेशा लिसानी तौर पर जबानी जिक्र करना, याद करना, या दूसरी फॉर्म उसी की लिसानी जिक्र की के कभी भूल गए, जबान से जिक्र नहीं किया, फिर याद आया तो दोबारा उसको दोहराया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है जिक्र को। अच्छा, इसकी सर्व कर लेते हैं। जो वर्ड मॉर्फोलॉजी होती है कि मुख्तलिफ सीगों में जब ये जाता है, यही लफ्ज, ये मादा जब जाता है तो कैसे होता है, ये यहाँ पे मैं ये ज़करा यस्कुरु ज़िक्रन व तस्कारन फहुवा ज़ाकिरुन। अच्छा, ये जो सबसे पहले सर्फ सगीर का पैटर्न इस तरीके से हम करते हैं कि सबसे पहले जो होता है वो फेले मादी होता है,
फेले मादी, फिर फेले मुदारे, फिर उसका मस्दर और फिर इस्म फाइल। तो ज़करा उसने याद किया, यस्कुरु वो याद करता है, जिक्रन जिक्र या याद या नसीहत, वहुआ जाकिरुन तो वो याद करने वाला है, जाकिरुन याद करने वाला, जुकिरा उसे याद किया गया, यूज करूँ उसे याद किया जाता है, जिक्र फिर मस्दर फिर मस्कूरुन जिसे याद किया गया, मस्कूरुन इस मफूल का सीगा है जिसे याद किया गया। उज़कुर तुम याद करो। अब जब इसमें वाव नहीं है ना तो उज़कुर जो है वो अंता का होता है, इसमें जो पोशीदा फाइल होता है यानी कि जिसको हुक्म दिया जा रहा है, पहले अम्र जिसके लिए है वो अंता है, सामने एक मर्द वाहिद मुज़क्कर। और ला तस्कुर जिसको मना किया जा रहा है कि नहीं जिक्र नहीं करो, वो भी यहाँ पे जब तस्कुर है तो ये भी अंता है, ठीक है, ला तस्कुर कि तुम नहीं जिक्र करो। फिर ये तीन जो आते हैं सर्फ सगीर में, ये तीन पैटर्न मफअलुन मफइलुन और मफअलतुन के पैटर्न पे आते हैं, और ये आते हैं जर्फ जर्फ जमा और जर्फ मकान के लिए। मस्करून का मतलब वो जगह या वक्त जहाँ पे जब जिक्र किया जाए या जहाँ जिक्र किया जाए, मस्करून मस्किरून और मस्करतुन। इसी तरीके से जब इस आयत में क्योंकि ये फेले अमर में आया है, ठीक है ना, उस्कुरु आया है ना, तो हम उसकी फेले अमर की सर्फ कबीर करेंगे। सर्फ कबीर का मतलब ये है कि जब हम पास्ट टेंस हम करते हैं, सर्फ कबीर जब हम कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि हम जब पास्ट टेंस के बारे में सर्फ कबीर करेंगे किसी फेल की, तो उसके पूरे 14 सीगे हम बोलेंगे, उसके 14 सीगे जो हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना नानू है, वो सारे बोलेंगे। जकरा 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 जकरू जकरत जकरता जकरना, इस तरीके से जकरता जकरतुमा जकरतुम। तो जब हम पास्ट टेंस के पूरे 14 सीगे बोलेंगे तो वो सर्फ कबीर है। और यहाँ पे मैंने फेले अमर की सर्फ कबीर की है। फेले अमर में सिर्फ 6 सीगे होते हैं क्योंकि फेले अमर हुक्म जो दिया जाता है वो सामने जो मौजूद होते हैं उनको दिया जाता है। तो अंता एक फर्द एक वाहिद मर्द सामने है, अंतुमा जब दो हैं, जब अंतुम जब कई हैं बहुत सारे, और अंती जब एक एक खातून एक फीमेल को जब हुक्म दिया जा रहा है, अंतुमा जब दो खवातीन, और अंतुन्ना जब बहुत सारी खवातीन। अच्छा, इसमें एक काबिल जिक्र बात यह है कि उस्कुरु जो है, उस्कुरु अंतुम का जो सीगा, सॉरी उस्कुरु नहीं बल्कि किसी भी फेल का अंतुम का सीगा जो होता है, उसमें वो तगलीब के कायदे से उसके मायने ये होते हैं कि वो उसमें औरतें और मर्द सब शामिल होते हैं। जब अंतुम के सीगे में कोई बात कही जाती है और उसका जो इस मुखातिब जो होते हैं वो एक वसी मुखातिब वसी ग्रोह होता है मुखातिबीन का, तो फिर उसमें मर्द और औरत दोनों शामिल होते हैं, और इस उसूल को कहते हैं तगलीब का उसूल, तगलीब। तो तगलीब का उसूल से ये होता है कि अंतुम ये जमा मुजक्कर हाजिर का जो सीगा है या जमा मुजक्कर गायब का भी अगर सीगा है तो उसमें मर्द और औरतें या मेल और फीमेल सब शामिल हैं। तो अच्छा, अब हम सर्फ कबीर देख लेते हैं अमर की, फेले अमर जकरा के लिए, दाल काफ रे के मादे के लिए हम फेले अमर देखते हैं। अंता उस्कुर एक आदमी को जब कहेंगे कि याद करो, रिमेम्बर या नसीहत पकड़ो, तो उस्कुर अंतुमा उस्कुरा ये अलिफ मुसन्ना आ जाएगा, और अंतुम में उस्कुरु ये वाउल जमा आ जाती है। तो अंता उस्कुर अंतुमा उस्कुरा अंतुम उस्कुरु अंति उस्कुरी, असल में तस्कुरीना था ना, तस्कुरीना। तो तस्कुरीना को जब फेले अमर बनाया, ता हटा दिया और ना हटा के उसको मजूम बना दिया, तो उस्कुरी हो गया, तस्कुरीना से उस्कुरी हो गया। अंतुमा उस्कुरा अंतुन्ना उस्कुरना, इसमें नून नहीं हटाते, ठीक है, क्योंकि ये मबनी है। अच्छा,
ये हम अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के लिए। जो अगला लफ्ज है वो है वफा। इसका मादा जो है वाव, फा और या है। वाव, फा और या है। और वाव, फा और या में ये है कि आप ये देख रहे हैं वाव और या दोनों वीक लेटर्स हैं। वाव और या जो है वो दोनों वीक लेटर्स हैं। वाव, फा तो रेगुलर है, लेकिन या भी वीक लेटर है। तो जब ऐसा मादा किसी भी लफ्ज का जो सहहरफी मादा या जज़र जो होता है उसमें वीक लेटर्स आए तो उसको फेल मुअत्तल कहते हैं। मुअत्तल, ठीक है, फेल मुअत्तल कहते हैं। और जब दो आए तो इसको लफीफ कहते हैं। तो ये लफीफ है। और वो जो दो वीक लेटर अलग अलग आ रहे हैं, सेपरेट आ रहे हैं, तो इसको लफीफ मफरूक कहा जाता है सर्फ की जबान में। ठीक है, सर्फ की जबान में इसको लफीफ इसलिए कहते हैं, इसमें दो वीक लेटर आ रहे हैं। और मफरूक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों जो लेटर हैं उनके दरमियान कोई और हर्फ है, फर्क है, उनके दरमियान एक फर्क हायल है, तो इसलिए इसको लफीफ मफरूक कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसके मायने देख लेते हैं। वफा, टू बी परफेक्ट, इंटेग्रल, कंप्लीट। वफा पूरा पूरा दे देना, पूरा पूरा कर देना, इसने पूरा किया। औफा ये बाब फाल से आए, उसने पूरा किया। ठीक है, पूरा कर देना। और इसका मतलब वफा का मतलब अहद को पूरा, वादे को पूरा, टू लिव अप टू अ प्रॉमिस। ठीक है, टू लिव अप टू अ प्रॉमिस, फुलफिल अ प्रॉमिस, कैरी आउट। ठीक है, ये सारे मायने हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो इस आयत में जो है एक्सक्यूज मी, ये औफू है। औफू में ये जो हमजा पहले आ रहा है ना, इससे ये हमें बता रहा है कि ये जो है, और हमजा जो है ये बता रहा है कि ये बाब इफ़आल से है। वफा यफी नहीं है। अगर ये सलासी मुजारिद से आए ना, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है, अगर ये सलासी मुजारिद से आए तो वफा यफी वफान होता है। ठीक है, और इसका मतलब भी वादे का पास करना, अपना ताल्लुक निभाना, कर्ज अदा करना। और ये बाप दरबा से आता है, लेकिन इस आयत में जो है ये बाप इफ़ाल से आ रहा है। और बाप इफ़ाल का से इसका मतलब है टू फिलफिल अ कॉवेनेंट, किसी मुआहिदे को, किसी इकरार, कौल करार को पूरा करना। टू कैरी आउट फुली, to carry out fully a purpose completely, to carry out something completely, or to achieve one's purpose। और ये जो है औफा बी के साथ की सिले के साथ आ रहा है। वफा यफी सलासी मुजरद में भी ये बी के सिले के साथ आता है, और बाब इफाल में भी बी या बा के सिले के साथ आता है। ठीक है, तो ये है। अच्छा, वआफू, यही जो आयत हमने पढ़ी है यहाँ पे डिक्शनरी में वही लिखी हुई है। वआफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, और इस इकरार को पूरा करो जो तुमने मुझसे किया था, और मैं इस इकरार को पूरा करूंगा जो मैंने तुमसे किया था। अच्छा, फिर वही इसकी जो है, अब हम सर्फ पे जाएंगे। सर्फ सगीर देखेंगे इसी लफ्ज की, इस फेल की, जो कि जिसका मादा वाव, फा और या है। ठीक है, लेकिन जब ये बाब इफ़आल से आएगा तो इसमें हमजा हमजा कतई आता है। ठीक है, औफा यूफी, औफा यूफी ईफान, असलमा युस्लिमु इस्लामन। ठीक है, बाब इफ़आल की जो है इस तरीके से पैटर्न होता है, असलमा युस्लिमु इस्लामन। तो औफा यूफी ईफान फहुआ मूफिन, इसका इस्म फाइल जो है वो मूफिन इस पैटर्न पे आता है। ठीक है, मुस्लिमुन, असल में मुस्लिमुन था, लेकिन इसकी तालील होने के बाद ये आखिर में ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में या आती है। जब किसी फेल के आखिर में या आ रही हो तो फिर उसका जो इस्म फाइल होता है वो इस पैटर्न पे होता है, मूफिन। अच्छा, ऊफिया, ये पैसिव की लाइन, पहले एक्टिव की लाइन है, फिर मारूफ की, और ये मजहूल की लाइन है। नीचे वाली जो होती है वो पैसिव होती है।
ठीक है, मजहूल के पहले पहले मादी मबनी लिल मजहूल है ये जो है, और ये पहले मुदारे मबनी लिल मजहूल। तो ऊफिया यूफा ईफान फहुआ मूफन पहले, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अम्र जो है, कमांडिंग जो है, वो ऊफी होगा। यूफी में, यूफी का अगर अंता की फॉर्म लें तो ये तूफी है, ठीक है। इसको बना कैसे होगा, अंता की फॉर्म लें तो तूफी होगा, ठीक है ना, तूफी होगा। अमर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले मुदारे की अलामत गायब कर देंगे। पहले मुदारे की अलामत को ड्रॉप कर दिया तो वफा हुआ, लेकिन जब इसको मजजूम बनाना है, इसको लाइटेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो फिर हम इसका आखिर में जो या है, जो वीक लेटर है, उसको भी ड्रॉप कर देते हैं, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं, और ये फिर वफी हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वो है, बाब फाल है, ठीक है, बाब फाल है, तो उसमें हमजा कतई पहले आता है, हमजा कतई फेले अमर से पहले आता है, ऐड करते हैं तो औफी होगा, ठीक है, औफी। इसके नीचे तो जेर था पहले ही, जब या से पहले भी जेर था, तो अभी भी है औफी। तो अंता में औफी, अंतुमा औफिया, अंतुम औफू, अंती उफ औफी, अंतुमा औफिया, अंतुन्ना औफीना। ये इसके अमर के 6 सीखे हैं, ठीक है। क्योंकि अमर के जो सर्फ कबीर होती है वो 6 सीगों में होती है, हाजिर के सीगों में होती है। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। अच्छा, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा आप उसमें चैट में। मैं आगे नेक्स्ट उसमें जा रही हूँ। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा राहबा। राहबा का मादा जो है रे, हे और बा है। रे, हे और बा है, रा हा बा। अच्छा, ये हैंसवेयर में इसको बाप सामिया से दिखाया है, राहिबा यरहबू। और दूसरी जो डिक्शनरीज हैं, जैसे ये कामूस अल्फाजुल कुरान है, उसमें फतहा से दिखाया है। तो दोनों से गालबन आ सकता है। अ, ये वोकेबलरी ऑफ कुरान बाय ए नदवी, इसमें भी फतहा से दिखाया है, हैंसवेयर में इसको समिया से। तो रहीबा यरहबू या राहबा यरहबू, इसके मस्दर 3 है, रोहबन, रोहबन, रहबतन और राहबन। राहबन, रोहबन और रहबतन, ये 3 मस्दर हैं इसके, ठीक है, ये मस्दर हैं। अच्छा, इसका मतलब है टू बी फ्राइटेंड, टू बी अफ्रेड, टू फेयर, टू ड्रेड, ठीक है। तो खौफजदा होना, डरना। अच्छा, इसको थोड़ा सा तफसील में ये इस में बताया है मुफरदात अल्फाजुल कुरान में। अगर तरहब होता है, इसके माने ताबुत यानी राहिब बनने। अच्छा, यहाँ इसको पढ़ने से पहले हम सर्फ सगीर कर लेते हैं। ये देखिए, राहबा यरहबू, रहबन, रुहबन व रुहबतन, फहुआ राहिबुन। राहबा वो डर गया, यरहबू वो डरता है, खौफ, रहबन रुहबन और रुहबतन खौफ, खौफ का होना। राहिबुन, फहुआ राहिबुन। अब राहिब हमें मालूम है राहिब किसको कहते हैं, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी में जो प्रीस्ट होते हैं, या अ, राहिब। हम हम अपनी जबान में जैसे मुत्तकी बहुत ज्यादा राइटियस, तो वो मुत्तकी तकवा अख्तियार करने वाला। यहाँ पे राहिब डरने वाला, बहुत ज्यादा डरने वाला। तो फिर ये जो है ये पैसिव है, रूहिबा युरहबू राहबन,
अच्छा, मसदर फिर दोबारा वो आता है सर्फ सगीर में, दोबारा सेकंड लाइन में मसदर तीनों दोबारा आ जाते हैं, और फिर इसम मफूल आता है, क्योंकि मफूल डन टू है, पैसिव फॉर्म है। तो ये पूरी लाइन जो सर्फ सगीर की होती है, दूसरी वाली सेकंड वाली, वो पैसिव की होती है, मजहूल की होती है। ठीक है।